कल की पुराण के पिछले भाग में आपने देखा कली पुरुष के वंशजों और पूर्वजों की कैसे उत्पत्ति हुई। आइए अब कल की पुराण वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने इस पुराण को विश्राम दिया था। और एक बात और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर गुरु, आचार्य, स्वामी और भी कई लोग जो कल की पुराण के बारे में बताते हैं, सबके अपने अपने मत है। फिर भी कई श्रेष्ठ लोगों ने ये बात बार बार कही है कि ये सभी कोई बाहरी दुनिया में नहीं रहते, बल्कि कली के वंशज सब सूक्ष्म रूप में पूरी धरती पे फैले हैं। और इसका ही है बाहुल्य, इसका ही है युग, कली का ही है राज। इसीलिए इस युग को कहा गया है कली युग। कली युग। नरक और यातना ही वो दोनों है जिनके समागम से फिर हजारों संतानें पैदा हुई। और इस तरह अधर्म के कुल में हजारों की संख्या में धर्म निंदकों ने जन्म लिया, जो कि पूरे विश्व में फैल गए। और ये सभी पूरी तरह से धर्म के निंदक, दुनिया के सभी पाप कर्म में लीन, बुराइयों को बढ़ावा देने वाले और यज्ञ, दान आदि, दया और वैदिक कर्मों को करने वालों के लिए संकट खड़ा करने लगे और उनके सभी धार्मिक कार्यों का नाश करने वाले बने। सूत जी आगे बताते हैं कि कलयुग में जो अधिकांश ब्राह्मण हुए वो दिखने में जरूर ब्राह्मण लगे, लेकिन ज्यादातर सभी के चेतनात्मक स्तर वैसे ही हुए जैसा एक स्तर एक आम इंसान का होता है। कलयुग में अधिकांश सन्यासी वैसे रहे ही नहीं जैसे अब तक हम देखते सुनते आए हैं, बल्कि वो भी मोह माया से बंध गए। कलयुग के सन्यासियों में भी घर परिवार में उतनी ही आसक्ति हुई जैसी एक आम इंसान में होती है। शिष्य गुरु निंदक हो गए। स्त्री पुरुष की सिर्फ सहमति ही विवाह कहलाने लगी। सूत जी आगे कहते हैं कि कलयुग में दान भी प्रतिदान बन गया, यानी कोई किसी को कुछ दान करते समय भी बदले में अब हमारा नाम हो, यश हो, हमारी कीर्ति हो, ये कामना करने लगा। देश के न्यायाधीश भी दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हो गए, क्योंकि वो भी उस अन्याय की प्रक्रिया से जुड़े थे। यश की कामना से ही लोग धर्म का सेवन करने लगे। किसी भी मंडली में बातूनी आदमी को या कहे अधिक बोलने वाले को ही पंडित माने जाने लगा। धनी पुरुष कैसा भी हो उसे ही धार्मिक सज्जन समझा जाने लगा। और दूर देश का लाया हुआ जल ही तीर्थ का जल समझा जाने लगा। कलयुग में सिर्फ जनेऊ धारण करने वाले को ही ब्राह्मण समझा गया और सिर्फ मातृदंड धारण करने से ही लोग अपने आप को सन्यासी कहने लगे। धरती की उपज धीरे धीरे कम हो गई। नदियां कहीं भी किसी भी स्थान में बहने वाली हुई। नारियां वैशाल्यों में ही सुख मानने लगी और भार्याओं का अपने अपने पति में अनुराग ही नहीं रहा। सूत जी कहते हैं कि पुरुष महिलाएं तो क्या, विधवाएं भी स्वच्छंद आचरण वाली हो गई। दोस्तों यहां बताते चलूं कि मेरी तरह कई लोगों के भी मन में शायद अब यह विचार जरूर उठे कि सभी को जीने का अधिकार है, तो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार भी होना ही चाहिए। तो महिलाएं पीछे क्यों
और विधवा स्त्रियों के साथ ये अन्याय क्यों? लेकिन जिनके भी मन में ये विचार आया तो यानी कि उनकी भी शब्दों की समझ मेरी तरह कम है। और शब्द के अर्थ का जवाब मुझे उन्हीं आचार्य स्वामी जी से मिला जिनके बारे में मैंने आपसे अपनी किसी भी कल की पुराण की वीडियो में अभी तक जिक्र भी नहीं किया। तो स्वामी जी ने ही बताया कि स्वतंत्र होना एक बात है और स्वच्छंद होना दूसरी बात है। दोनों में ही भेद है। स्वतंत्र होना यानी अपनी मर्यादा में जीवन जीना और स्वच्छंद यानी मनमानीपन और मर्यादा विहीन हो जाना। दोनों में ही काफी अंतर है। चलिए अब कथा पे आते हैं। बादलों में वर्षा की शक्ति कम हो गई। सूत जी कहते हैं राजागण प्रजा भक्षक हो गए और प्रजा करों के भार से उत्पीड़ित हो उठी। प्रजागण अपना झोला लेके अपने बच्चों के साथ घोर जंगलों में जाकर अपना आश्रय खोजने लगे। वहां उनका भोजन सिर्फ मधु, मांस, मूल और फल ही रह गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में 4 चरण बताए गए हैं, जिसमें कि पहले चरण में मनुष्य परमात्मा के, देवता के, श्री कृष्ण के निंदा करने वाले हो गए और दूसरे और तीसरे चरण में मनुष्य परमेश्वर को अंधविश्वास समझने लगे और सत्कर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह गए। और चौथा चरण आते आते मनुष्य हवन यज्ञ भूल के, नाम कीर्तन भूल के मनुष्य ईश्वर को भी भूल गए। और जब मनुष्य ईश्वर को ही भूल गए तो स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, ओंकार आदि इन सब का भी लोप हो गया। और अब बारी थी देवताओं की। क्योंकि इन सब का लोप होने पर देवगण निराहार हो गए और आहार ना मिलने के कारण सभी देवतागण धरती माता को आगे कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक में सब जगह वेद ध्वनि गूंज रही थी। सब जगह ही यज्ञ का धुआं फैल रहा था। मुनिगण उपासना व यज्ञ कर रहे थे। बाग बगीचे फूलों और फलों से लदे थे। सरोवर में हंसों और सारस के मधुर स्वर गुंजायमान थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी का सादर अभिनंदन करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कली के दोषों से होने वाली धर्म की हानि के बारे में, मैं ही हूं शक्तिशाली पुरुष, सब बताया जिसे तुम मनुष्य कली पुरुष कहते हो। और इसी के साथ मेरी तरह आप सभी ने भी श्री कल की पुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण किया। आप सभी का शुक्रिया। जय श्री हरि। शुक्रिया।